मुस्कान, मुस्कान आंखें खोलो। मुस्कान, मुस्कान तुम्हारे रौनक जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुस्कान आंखें खोलो। मुस्कान देवीनंद गांव में नहीं मिली। ले सुन ले, एक थारे कलेजे ने ठंडक मिली से दुनिया भर का मालिक बने फिरे से एक चोरी ने ना संभाल सके, नाक के नीचे से निकल गई से। कहां पहुंच गई होगी तने पता भी से? ये रही मुस्कान। ये कहाँ मिली तुमको? हम जिस तरफ से आ रहे हैं वहां हुकुम का गांव है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है मैडम जी? लेकिन हमने तो पूरा गांव छान लिया था। हाँ, लेकिन हमें क्यों ना मिली? दरोगा, आपने ठीक से आंखें फाड़ के देखा नहीं होगा। खैर छोड़िए मैडम जी, अभी इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। चलो। रुक जा। काल का छोरा गांव का चप्पा चप्पा कैसे जानता है तू? कहीं सब मामले के पीछे तेरा तो हाथ नहीं है? दरोगा, अगर हमारा हाथ होता तो हम इसे यहाँ क्यों लेकर आते? अपनी मंद बुद्धि को जगाइए, फायदे में रहेंगे। जो भी हो, पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई होगी। ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करानी। अरे ये भैया मना क्यों कर रहे हैं कार्रवाई से? क्यों दरोगा जी, कार्यवाही तो होनी चाहिए ना। हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कहा ना, मने कार्रवाई की जरूरत ना से। वक्त आने पर हुक्म को सजा मैं दूंगा। देखिए मैडम जी, ये सब बातें होती रहेंगी। जल्द से जल्द मुस्कान को डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है लाखन। मुस्कान ने घर लेके जा, डॉक्टर वहीं आ जाएगा। जी। चंद, ये छोरा जो है उसे मुस्कान के बारे में पता कैसे चढ़ा? वो हुकुम, ये बात तो हमारे तेज दिमाग ने भी समझ में नहीं आ रहा से। यो छोरा हमेशा हमसे आगे कैसे हो गए? जब भी कोई चाल चलो हुकुम, वो मात दे देवे। बताओ हुकुम, अड्डे पे पहुंच गया ये छोरा, ऊपर से ये दयाराम अचानक से नौकरी छोड़कर चलो गए। मन तो समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर कैसे? इस छोरे पर नजर रख, कित जावे से के करे से सारी बातें पता कर। जी हुकुम, आपका हुक्म सर आंखों पे। हुकुम, मैं चलूं? हाँ। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनावेगी? कभी ना कभी तो बिरयानी आवेगी। ये छोरा ज्यादा वक्त तक मुझसे ना बच पाएगा ना।
कीजिए रौनक जी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रौनक जी और मुस्कान हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें दिया हुआ वादा नहीं निभा पा रहे हैं मुस्कान, हमें माफ कर दो। छोरी कैसी से? क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। बस थोड़े देर के लिए वो सोएगी तो उसको आराम जरूर मिल जाएगा। नमस्ते। हम भी चलते हैं मालिक। सुन जी। आज तेरी वजह से मुस्कान हमारे घर वापस आई। यो परिवार के सदस्यों ने तो उसे खो दिया था, आज तूने परिवार के एक सच्चे सदस्य का फर्ज निभाया है। इसलिए मैं चाहूं कि तू आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। नहीं नहीं मालिक, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हम वहीं पे ठीक है। यो फैसला तो तुझे मानना ही पड़ेगा, मने अच्छा लगोगे। आपका हुक्म सर आंखों पे। धन्यवाद। मुस्कान, तुम्हारे रौनक जी तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। अब बस जल्द ही हम तुम्हें इस लंका से छुड़ा कर ले जाएंगे। ये है आपका कमरा। यह जानते हुए भी कि मुस्कान तकलीफ में है, हम उसके पास नहीं जा सकते। ये कैसी मजबूरी है। इतनी बेबसी तो हमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। हमें अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करनी है कि तुम ठीक हो मुस्कान। ऐसे तुमसे दूर रहकर तो हमारे मन को चैन कभी नहीं मिलेगा, पर मिले भी तो तुमसे कैसे मिले। नहीं, मेरी मुस्कान दीदी को देखकर उन्हें फिर किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। कि उनके खिलाफ कोई नई साजिश हुई तो?
भगवान करे मुस्कान ने हमारा नोट पढ़ लिया होगा और वो जान गई होगी कि अब वो अकेली नहीं है, उसके रौनक जी उसके साथ हैं, उसके पास हैं। तू अभी तक सोया नहीं? नहीं, वो नई जगह है ना, तो नींद नहीं आ रही थी। आप नहीं सोए? इतनी रात हो गई, क्या बात है? परेशान लग रहे हैं मालिक। बताइए हमें क्या बात है, हम ऐसे चुटकियों में परेशानी दूर कर देते हैं। बताइए। मुस्कान की वजह से परेशान हूं। वो बाकी छोरियों की तरह ना है, बिल्कुल अलग है। भले ही इसका शरीर यहां से, पर उसका मन और उसकी आत्मा यहां कोना। और मैंने पता है उसका मन यहां पर तब तक न लगेगा जब तक उसका पति रौनक उसके दिलो दिमाग से न निकल जाए। आ बैठ। मेरी बात ध्यान से सुन। मने लागे कि उसका पति विधानगढ़ पहुंच चुका से। और वो यहीं कहीं आसपास है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सरकार? इसकी वजह से। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो। मतलब पहले भी तो हुकुम ने चिट्ठी भेजी थी, हो सकता है ये भी किसी और ने भेजी हो, हिमाकत की हो भेजने की। चाल कह ले या हिमाकत, परेशानी इस बात की है कि जिस घर में मालिक की मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर न मार सके है, उस घर में छोरी के आने के बाद लोगों में इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि छोरी तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एक काम कर लाखन जी, इससे पहले कि रौनक मेरे पास तक पहुंचे, तो उस तक पहुंचकर उसे खत्म कर दे। काम हो जाएगा मालिक, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? तेरी इस समस्या का समाधान मैं कर देता हूं। राम राम मालिक। दरोगा, कलकत्ता पुलिस से मुस्कान के पति रौनक का फोटो मंगवा। अगर हमारी फोटो इनके हाथ लग गई तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें जल्दी कुछ करना होगा।